जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे तो दूसरे कोर्ट में मामला जी, कोर्ट वाले तुम्हारी गाड़ी है। ये इनकी गाड़ी थी दोनों। ये तो प्रॉपर रेक ही है भाई, कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि कुछ नहीं है, ये तो क्लियर कट रेक ही है, क्लियर कट। एल्विश यादव जो बिग बॉस ओटीटी के विनर हैं, अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस 18 में मीडिया को पेड़ कहा था, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा सांप के जहर मामले में उनका नाम भी जुड़ा था, जो एक और विवाद बनकर सामने आया था। इन घटनाओं ने उनके खिलाफ गलत छवि बनाई। अब एक नई समस्या सामने आई है, जब PFA यानी कि पीपल फॉर एनिमल्स कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता और रेव पार्टी मामले के गवाह ने एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सौरभ ने एक CCTV भी जारी किया है, जिसमें 2 काली रंग की कारें नजर आ रही हैं। सौरभ का दावा है कि ये कोई और नहीं, एल्विश और उनके गुर्गे लवलेश कटारिया है। लवलेश भी यूट्यूबर हैं। सौरभ ने एल्विश पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि एल्विश यादव ने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया और उनकी सोसाइटी में जाने के बाद उन्हें धमकी दी है। सौरभ के मुताबिक एल्विश ने गलत पहचान से सोसाइटी में एंटर किया। सौरभ के अनुसार एल्विश ने कहा है कि वो किसी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत और उनके भाई की हत्या कर सकते हैं। इसके अलावा एल्विश और उनके सपोर्टर्स ने सौरभ और उनके परिवार के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया है। सौरभ ने बताया कि कुछ वायरल वीडियो में उन्हें और उनके भाई गौरव गुप्ता को एल्विश के खिलाफ साजिश करते हुए दिखाया गया है, जिससे उनके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। देखिए, ये नोएडा स्नेक वेनम केस दर्ज होने के बाद से लगातार हम लोगों को थ्रेट मिल रही थी, जिसकी कई बार सूचना हमने पुलिस को भी दी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया। उनका कहना था कि नोएडा में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, तो नोएडा पुलिस ही इस मामले में मुकदमा दर्ज करेगी। इस मामले में आरोपी जो एल्विश यादव नाम का यूट्यूबर है, एल्विश यादव और इसके साथ एक लवकेश कटारिया और कुछ अन्य इसके गिरोह के सदस्य थे, जिन लड़कों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कहीं एल्विश आर्मी के नाम से, कहीं किसी नाम से, लगातार मुझे और मेरे ब्रदर को लगातार थ्रेट किया जा रहा था, जिससे कि हम इस मुकदमे से पीछे हट जाएं, नोएडा स्नेक वेनम केस से, और इसके अंदर गवाही ना दें। इस तरह का दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा था, हमको लगातार थ्रेट किया जा रहा था अलग अलग माध्यमों से। और उसके बाद इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ये लोग रेकी करते हुए मेरी सोसाइटी के अंदर घुस गए। अलग अलग नामों से इन्होंने एंट्री करी और ये अंदर घुस गए रात के 2 बजे। तो ये बहुत सीरियस मामला था, और जब इस पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने CCTV की फुटेज निकाली। उसके बाद प्रॉपर सबूतों के साथ हमने पुलिस को पूरी इंटीमेशन दी, लेकिन पुलिस का थोड़ा डुलमुल रवैया था। उनका कहना था कि नोएडा में ही केस रजिस्टर्ड हो। इस पर हमने कोर्ट का रुख किया और फाइनली इस मामले में कोर्ट ने अब पुलिस को ऑर्डर किया है इस पूरे मामले में सख्ती से मुकदमा दर्ज करने का। सौरभ गुप्ता को इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर भी भारी परेशानियां उठानी पड़ी। उन्हें अपना फेसबुक अकाउंट भी डीएक्टिवेट करना पड़ा। गौरव गुप्ता, जो सौरभ के भाई हैं, उन्होंने नवंबर 2023 में नोएडा में एक रेव पार्टी के दौरान सांप के जहर मामले में एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में सौरभ गवाह हैं। सौरभ ने अपनी शिकायत में एल्विश द्वारा शेयर की गई एक वीडियो को भी मेंशन किया, जिसमें वो कथित तौर पर सौरभ का अपहरण करने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस वीडियो के चलते मामला और भी गंभीर हो गया है। पूरे मामले में पहले नोएडा स्नेक वेनम केस के अंदर नोएडा में केस रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद गुड़गांव में मेरी पिटीशन पर केस रजिस्टर्ड होता है, तीसरा मुकदमा इन पे मोहाली में दर्ज होता है सांपों की तस्करी का, और चौथा मुकदमा इनके ऊपर ईडी दर्ज करती है। और इन सभी चारों मुकदमों में मैं और मेरे ब्रदर गौरव गुप्ता हम लोग विटनेस हैं। यही कारण है कि ये लोग पूरी तरह से हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे लड़के क्रिमिनल हैं। इनका काम सट्टेबाजी की ऐप्स का प्रमोशन करना, गैम्बलिंग ऐप्स का प्रमोशन करना, स्नेक वेनम और वन्य जीवों की तस्करी, ये सब इनका धंधा है। ये रेव पार्टी अरेंज करते हैं, वहाँ पर नशे का कारोबार होता है। तो बेसिकली ये प्रॉपर क्रिमिनल हैं, इसीलिए ये हम लोगों के हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर एनिमल्स के पीछे लगे हैं। और इस पूरे मामले में अब केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है, और मेरी पुलिस से यही मांग रहेगी कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करें। आपने देखा ही है आसाराम बापू के केस में क्या हुआ, सभी गवाहों को मरवा दिया गया।
और उसके बाद अब ये इसी तर्ज पर, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, इसी तर्ज पर ये लोग मेरी रेकी कर रहे थे। ये 10 मई का इंसिडेंट है और उसके बाद अब इसमें केस रजिस्टर्ड हुआ है। और देखिए, इस पूरे मामले में अब हमारी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी नोएडा के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के बाद। हालांकि सुरक्षा मुझे और मेरे ब्रदर को दिल्ली पुलिस की पहले से ही सिक्योरिटी मिली हुई है पिछले 10 साल से, लेकिन उसके बाद जब ये सारे मामले सामने आए थे तो नोएडा कोर्ट द्वारा भी हमारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था और हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तो फिलहाल मेरा यही कहना है गाज़ियाबाद पुलिस के अधिकारियों से कि इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करें, जिस तरह नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करी, और इन लोगों को चिन्हित करके इन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। दरअसल ये पूरा मामला नोएडा सांप तस्कर केस से जुड़ा है। साल 2023 में तब की बीजेपी सांसद मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा था। ये छापेमारी नोएडा सेक्टर 49 में हुई, जहां कुछ लोग गिरफ्तार किए गए और उनके साथ 5 कोबरा और 9 सांप बरामद किए गए। और जो लोग गिरफ्तार हुए उनके द्वारा जो नाम सामने आया था वो फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का था। इस मामले की वजह से एल्विश को कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि एल्विश अभी जेल से जमानत पर बाहर है। उन पे नोएडा और गुड़गांव में केस चल रहा है। इसके अलावा ईडी भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इन सब के पीछे सौरभ गुप्ता मेन गवाह हैं। इस मामले में एल्विश की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एल्विश की ओर से दी गई पहली प्रतिक्रिया के मुताबिक उन्हें फंसाया जा रहा था। जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे और दूसरे कोर्ट में मामला जी, कोर्ट वाले का। अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें अंदर आपको बुलाया गया है? मैं कैसे बताऊंगा, पहली बार आया हूं ना। लेकिन थोड़ा सा बता दें कि एल्विश यादव एक जाने माने यूट्यूबर हैं और बिग बॉस OTT के विनर भी रह चुके हैं। अभी वो शो रोडीज और लाफ्टर शेफ 2 में नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और धन्यवाद।